एलएनपी रिन्यूएबल सेंटर आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग रूम टेम्परेचर सेंसर का बेसिक्स के बारे में देखने वाला है। ठीक है। सो मतलब रूम टेम्परेचर सेंसर मतलब क्या है, क्यों इसके बारे में हमको समझना चाहिए। ठीक है। वो देखने के लिए कैसे दिखेगा, ये कैसे काम करेगा। अगर आप बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर और बीएमएस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर ओके काम करने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली इन द बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स और द मेट्रो प्रोजेक्ट्स ओके, आपको फॉर श्योर ये रूम टेम्परेचर सेंसर को आप देख सकते हैं। इसका वायरिंग के बारे में आप समझोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। मतलब इंडोर सेंसर, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंडोर एप्लीकेशंस के लिए यूज कर रहे हैं। सो इंडोर में कितना टेम्परेचर है, -30 से +60 डिग्री सेल्सियस तक हमको मेजर कर सकता है। ठीक है। इसको हमको सीधा दीवार है ना, वॉल में हमको माउंट कर सकते हैं। इसका बैक बॉक्स एक हो सकता है, उसी में हम लोग ये टेम्परेचर सेंसर को फिक्स करेगा। ठीक है। सो मतलब एक इधर के हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फैन कॉल यूनिट्स, उसका स्पीड एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं तो वेरिएबल आर वाले यूनिट्स को भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो कि इसका अंदर ऑलरेडी कंट्रोलर हो सकते हैं। वो कंट्रोलर्स को फील्ड से एग्जैक्ट फीडबैक चाहिए, तो मतलब एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है। सो वो टेम्परेचर रीडिंग से हमको ये रूम टेम्परेचर सेंसर, रूम थर्मोस्टेट्स के रूम थर्मोस्टेट से मिलेगा। ठीक है। ठीक है। सो मतलब ये देखने के लिए कैसे दिखे उसका पिक्चर दिखाया। सो मतलब एक टेम्परेचर सेंसर ओके, इसी इसी में बहुत सारा फीचर्स है। सो मतलब एज अ स्विच इसको ऐड कर सकता है, बट इसका टर्मिनल्स, इसका मॉडल नंबर के हिसाब से आपको टर्मिनल प्रोविजंस मिलेगा। ये मॉडल नंबर आप देखेगा तो ये इसका एग्जैक्ट आउटपुट आप देखेगा तो मतलब 4 to 10 मिलियंस ऑफ टेम्परेचर को एज ए 4 to 10 मिलियंस आउटपुट कन्वर्ट करके हमको मिलेगा। सो इसका प्रोविजंस मैक्सिमम आप देखिएगा तो पावर है। ठीक है। देखने देने के लिए सीधा अगर अगर आप कंट्रोलर से पावर देख के आउटपुट ले रहे तो हम लोग पावर एंड टेम्परेचर आउटपुट्स में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं मेरे को ऑक्यूपेंसी नॉन ऑक्यूपेंसी मोड में सेपरेट केबल्स आ रहे हैं, ओडीआई केबल्स आ रहे हैं, तो वो भी आप इसमें बराबर कनेक्ट करके आपका डिजिटल इनपुट्स दे सकते हैं। और नहीं तो एग्जैक्टली ऑक्यूपेंसी नॉन ऑक्यूपेंसी स्टेटस को आप खुद चेंज कर सकते हैं। सो मैं ऑलरेडी बता दिया। सो किधर किधर वेरिएबल आ रहा है, यूनिट यूनिट आ रहा है, फैन कॉल यूनिट्स आ रहा है, उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किधर पीपल्स है। ठीक है। कौन सा रूम में पीपल्स ज़्यादा है, सो उसी में ऑक्यूपेंसी एंड ऑक्यूपेंसी डिटेक्ट के लिए उसके हिसाब से सेट पॉइंट को चेंज करके वो कंसर्न रूम का रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये रूम थर्मोस्टेट्स का हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है। सो अगर मान लो इसका कैसे वायर करेंगे, मान लो आपका 0 to 10 वोल्ट आउटपुट चाहिए। सो ये 2 तारीख में आप वायरिंग कर सकते हैं। एक अ, आप खुद आपका कंट्रोलर से पावर दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पावर के लिए +24 वोल्ट डीसी में कनेक्ट कर सकते हैं आपका एआई मॉड्यूल में। ठीक है। एंड आउटपुट को आप इधर कनेक्ट कर सकते हैं, कॉमन किसी में कनेक्ट, सो दैट 3 वोल्ट कनेक्शन में आप बराबर 0 to 10 वोल्ट डीसी आउटपुट से ले सकते हैं। अगर नहीं मेरे को इसका चलने के लिए पावर में एक्सटर्नली दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा वायरिंग कर सकते हैं। +24 वोल्ट सीधा पावर में कनेक्ट कर दो एंड पावर सप्लाई का कॉमन एंड आपका कंट्रोलर का कॉमन को लूप कर दो। एंड इसका आउटपुट से आप सीधा क्या कर दो, आपको एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में कनेक्ट कर दो, सो दैट 0 to 10 वोल्ट आउटपुट आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करके ले सकते हैं। अगर नहीं अभी हमको देखा ना, so ये 4 to 10 आउटपुट है। सो आप खुद आपका कंट्रोलर से पावर देके आउटपुट चाहिए तो आप ऐसा वायरिंग कर सकते हैं। सो अभी हमको पिक्चर में दिखाई ना, उसी को हमको ऐसे ही वायरिंग करने का मतलब 24 वोल्ट डीसी पावर में लगाना चाहिए एंड आउटपुट आप क्या करना है, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है। एंड अगर नहीं मेरे को हमारा कंट्रोलर में एक्सटर्नली पावर चाहिए तो भी आप ऐसा वायरिंग कर सकते हैं। इसी में से भी आप 4 to 10 आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है। सो मैं ऑलरेडी बता दिया। सो आपका मॉडल के हिसाब से, एप्लीकेशन फीचर्स के हिसाब से टर्मिनल्स भी आ जाएगा। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में आप देखेंगे तो सब प्रोविजन से, बट कौन सा एप्लीकेशन आप चूज कर रहे हो उसके हिसाब से टर्मिनल्स एंड प्रोविजन से अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। एंड से फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप रॉकवेल का, ठीक है, अनलॉग इनपुट मॉड्यूल है। ठीक है। उसी में आप 4 to 10 आउटपुट 2 वायर में कनेक्शन करने का तो आप ऐसे कर सकते हैं। करंट को सीधा इसमें लगा दो, आपका टेम्परेचर सेंसर को पावर में लगा दो, सो दैट आप खुद पावर दे रहे हैं। इसका आउटपुट मान लो आप मतलब 20 मिली एम्प्स दे रहे तो सो सिंस टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। मान लो आपको कोई भी रेंजेस मिल सकता है, मतलब बेस्ड ऑन द टेम्परेचर 4 मिली एम्प्स मिल सकता है, 8 मिली एम्प्स मिलेगा, अरे तो 10 मिली एम्प्स के, 12 मिली एम्प्स के, 16 मिली एम्प्स, सो 18 मिली एम्प्स, सो ऐसे बहुत सारा वेरिएशन आपको मिल सकता है। इवन इन द डीडीसी कंट्रोलर्स ओके, एंड फॉर द बैकनेट एमएसटीपी कंट्रोलर्स आल्सो आप आपका वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो मतलब कैसे आपको
4 to 10 मिनट्स वायरिंग कर सकते हैं. सो मान लो कंसिडर दिस एज 24 वोल्ट की डीसी पावर विच इज़ कमिंग. सो आप क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल. सो 24 वोल्ट डीसी, ठीक है. सो ये आपको थर्मोस्टेट है, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन है, ठीक है. मतलब आपका पावर एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आउट, ठीक है. अगर मान लो आपको मेजर करने का, ये आपका कंट्रोलर है. कंसिडर दिस एज योर कंट्रोलर. सो आप क्या कर सकते हैं, आपको मिलियम्स करंट को मेजर करने का, तो सो प्रोब्स को करेक्ट पोजिशंस में लगाने का ऐसे आपको मल्टीमीटर्स में सेटिंग्स भी चेंज करना चाहिए, बराबर. एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव को मतलब इन सीरीज कनेक्ट योर मल्टीमीटर सो दैट आपको 4 to 20 मिलियम्स आउटपुट मिलने वाला है ना आपका टेम्परेचर सेंसर से, वो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है. मतलब ऐसा आपका वायरिंग है तो आप बराबर प्रॉपर मेजरिंग्स कर सकते हैं. धन्यवाद. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कैसे काम करे आपको तो पता है ना. सो मतलब देखो टेम्परेचर कम है, अभी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके हिसाब से आपका आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगा, सेम मेथड में करंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है. मतलब टेम्परेचर कम है तो आपका करंट आउटपुट भी कम मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका करंट आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. धन्यवाद. हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो पसंद है तो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करवा दो, ठीक है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे चैनल को आप फॉलो कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करवा दो, नॉलेज इसका सबको शेयर करवा दो. धन्यवाद.